लास्ट एक्सरसाइज में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो चैप्टर था पार्ट 1 का 7th वाला चैप्टर ये कंप्लीट किया था स्टूडेंट। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ही पढ़ी थी, सेकंड एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है ड्यू टू कोविड-19, तो वो एक्सरसाइज मैंने नहीं पढ़ाई है स्टूडेंट, वो आपको भी नहीं पढ़नी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है रहेंगी, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व कर लेना। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट चैप्टर पार्ट 2 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक ही एक्सरसाइज हमको पढ़नी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स में। इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो वेटेज है या 4 या 5 मार्क है, तो आपको इजीली स्टूडेंट 4 या 5 मार्क इस चैप्टर में आपके कवर हो जाएंगे। इस 4 या 5 मार्क आपको इजीली इस चैप्टर से मिल जाएंगे। जो मैंने आपको फॉर्मूले स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, वो फॉर्मूले मैं पहले बता रहा हूं। फर्स्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, x और ये साइन किसका है स्टूडेंट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। x इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद b of n p, where n is the number of trial and p is the probability of single trial। हमेशा एग्जांपल में स्टूडेंट पहले x डिफाइन करना है, ठीक है, उसके बाद p यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल। q यानी अगर मुझे q फाइंड करना है तो मैं 1 - p फाइंड कर लूंगा तो मुझे q मिल जाएगा। n मींस नंबर ऑफ ट्रायल, और ये x यानी स्टूडेंट होता है सक्सेस। हमेशा के लिए याद रखो, x हमारा क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा, ठीक है। n मींस नंबर ऑफ ट्रायल। और स्टूडेंट्स ये फार्मूला सभी एग्जांपल में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये फार्मूला आप बाय कर लो, ठीक है। विदाउट दिस फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। p of x equal to x n c x p of x q of n minus x, और यहाँ पे 1 से लेकर या फिर 0 से लेकर n तक आएंगे। अगर मान लो n की वैल्यू 10 है तो 1 से लेकर 10 तक, लाइक दैट। उसके बाद when x equal to success, p equal to probability of single trial, q equal to 1 minus p, n equal to number of trial होता है स्टूडेंट्स। और ये फार्मूला, जैसे ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट, मान लो n की जगह 10 है और x की जगह कोई भी वैल्यू लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। n c x क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आज की वीडियो में हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है स्टूडेंट 2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। देखो फर्स्ट e of x का भी फार्मूला आपको याद रखना है। e of x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, इसको भी मीन बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी हमेशा आप याद रखो। मीन यानी होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि मीन नंबर यानी होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसका फार्मूला वहां पे अलग था स्टूडेंट, वहां पे था समेशन ऑफ xi pi, बराबर है। लेकिन यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x का फार्मूला है np, एंड वेरिएंस ऑफ x इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, वहां पे फार्मूला अलग था, यहाँ पे npq और sd यानी सिग्मा, sd स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डिवीएशन। स्टैंडर्ड डिवीएशन का इस चैप्टर में फार्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, और उस चैप्टर में भी वही फार्मूला था, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, लेकिन वेरिएंस का फार्मूला और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला अलग था। तो ये भी आपको ये 3 फार्मूले भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उस वीडियो में ये फार्मूले सभी यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बाहर करना है स्टूडेंट्स। देखो मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको जो भी डिफिकल्टी है वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से कंसंट्रेशन देके ये एग्जांपल देख लो। क्या दिया है, मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट डायरेक्टली। क्या दिया है एक्सरसाइज 8.1 में, फर्स्ट अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक जो डाई है स्टूडेंट वो मैं 6 टाइम थ्रो कर रहा हूँ। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। सक्सेस क्या है हमारा, x यानी सक्सेस है, तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट लेट x इज द क्या आएगा,
let x is the number of success, x is the number of success, x क्या हमारा number of success है, that is मैं लिख सकता हूँ that is getting an x है getting an odd number, x क्या है मेरा number of success है, that means getting an odd number, and अभी मैं p लिख रहा हूँ, p यानी क्या होता है स्टूडेंट, p यानी probability of single trial, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p be the probability of getting an odd number, p be the probability of getting of an odd number, p be the probability of getting an odd number of single trial of getting of an odd number of a single die thrown, क्योंकि स्टूडेंट जो p है वो p क्या रहेगा हमारा, p is the probability of single trial, ठीक है, तो therefore p की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, देखो getting an odd number, एक जो डाई है क्यूब है उस क्यूब में 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं स्टूडेंट, अभी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इसमें ऑड नंबर क्या आते हैं स्टूडेंट, 1 इज द ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर एंड 5 इज द ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर आते हैं, ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6 टाइम्स बोला है ना, या फिर डाई में सॉरी 6 टाइम नहीं, p की वैल्यू क्या आएगी 3 जो डॉट कितने रहते हैं 1 से लेकर 6 तक यानी 3/6 यानी होता है 1/2, तो p की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, q की वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर q इक्वल टू क्या होता है 1 - p, तो 1 - q की वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ q इक्वल टू b क्या जाएगा 2 - 1 1/2, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ p 1/2 एंड वैल्यू ऑफ q इक्वल टू आल्सो 1/2। अभी स्टूडेंट्स मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और एंड गिवन मुझे गिवन n की वैल्यू दी है, n यानी नंबर ऑफ ट्रायल, कितने ट्रायल है 6 टाइम्स, तो कांटा राइट n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 6 आ जाएंगे। अभी मुझे फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ x is binomial distribution of n p, ठीक है, अभी इसमें लिखना है स्टूडेंट, यहां से जो स्टेप्स है वो सभी एग्जांपल की सेम आएंगे, आपको याद रखना है स्टूडेंट, तो यहां पे आएगा द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x is given by, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x is given by, फार्मूला क्या है स्टूडेंट इसका, ये यहां पे लिख दिया है मैंने, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCX, probability of p to the power x into q to the power n minus x, and where x equal to 6 times, नंबर कहां से कहां तक है, वो है 0 1 up to 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी फॉर्मूला इसका आपको पुट करना है, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, मुझे n की वैल्यू पता है, n यानी क्या है स्टूडेंट n 6 है मेरा, n इक्वल टू 6 है, तो 6cx, p की वैल्यू क्या है 1/2 है, x q की वैल्यू क्या है 1/2 है, n माइनस x यानी 6 माइनस x, ये हो गया स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये हो गया यहां तक। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, क्या फाइंड करना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस फाइंड करना है, 1 p be the probability of 5 successes, p be the probability of 5 successes, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, तो देखो x इक्वल टू 5 है, ये x इक्वल टू 5 मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू x है और x की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6c, x की वैल्यू 5 1/2
रेज टू पावर x यानी 5 1/2 6 माइनस 5 और सॉल्व कर दो। देखो 6c5 इसको मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा मुझे 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू n माइनस x यानी 6 माइनस 5 यानी 1 फैक्टोरियल, बराबर है स्टूडेंट्स। और ये 1/2 1 रेज़ टू पावर 5 यानी 1 2 रेज़ टू पावर 5 यानी कितना होता है 32 और यहाँ पे आएगा 1/2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 5 1। तो ये 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी देखो 6 फैक्टोरियल यानी क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये टोटल कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, बराबर है इंटू 1 अपॉन 32 टू द 64। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट 6 बचा 6 अपॉन 64 और फिर इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। 6 अपॉन 64 कितना होता है, इसको 3 के डेबल में 2 3 जा 6 और ये 232 जा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 3 अपॉन 32। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है P प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। अभी देखो स्टूडेंट एटलीस्ट अगर बोला है तो आपको ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस तो आपको ये सिंबल यूज करना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 और इसको सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 यानी सेम फार्मूला है, x की जगह 5 आएगा। इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 मैंने यहां पे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, कितना आ गया वो 3 अपॉन 32 प्लस x इक्वल टू 6 है तो ये यहां पे पुट कर लो इक्वेशन 1 में। तो 6 1/2 रेज़ टू पावर 6 1/2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 6 और इसको सॉल्व कर लो 3/32 प्लस 6 स्टूडेंट हमेशा 1 होता है। आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर आपको 1 ही मिलेगा। 1/2 रेज़ टू पावर 6 यानी कितना होता है स्टूडेंट 2 रेज़ टू पावर 6 यानी 64 6 माइनस 6 0 1 रेज़ टू पावर 0 1 2 रेज़ टू पावर 0 आल्सो 1। तो ये हो गया 3/32 into 1 upon 64 1 upon 64। तो स्टूडेंट देखो 3/32 ये मेरा 6/64 है ना, 3/34 को मैं 6/64 अगर लिखता हूं तो देखो ये मेरा ऐसा समझ लो कि ये 6/64 ही है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स 6/64, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 6/64 और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 6/64। तो मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है तो 6 + 1 7, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 7/64। कितना आएगा इसका आंसर 7/64। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लिखना है, मैं ये इस साइड का पोर्शन मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड है P be the थर्ड क्या है P at most 5 successes, at most 5 successes, at most 5 successes स्टूडेंट्स। तो at most 5 देखो एटलीस्ट में मैंने ये साइन यूज किया था, at most 5 यानी हमेशा याद रखो कि एटलीस्ट में ये साइन इधर का यूज करना है, at most में उसके अपोजिट साइन यूज होगा स्टूडेंट। x is greater than or equal to 5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x is probability of x is greater than 5। तो डाय में 6 तक ही नंबर रहते हैं और यहाँ पे बोला है कि x is greater than 5, काटना राइट probability of x equal to 6, बराबर है स्टूडेंट। तो 1 माइनस probability of x equal to 6 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 आ गया 1/64। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट 1/64। तो 64 माइनस 1 यानी 63/64। यहाँ पे लिख लो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस इज 63/64। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल है, बस इस एग्जांपल में आपको x क्या आता है ये समझना चाहिए। x होता है सक्सेसेस, ठीक है। p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल, q का फार्मूला है 1 - p एंड मींस नंबर ऑफ ट्रायल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। एंड cx + px qn - x का फार्मूला आपको पता चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद एटलीस्ट यानी होता है ये साइन और एटमोस्ट यानी होता है ये साइन, ठीक है। तो इसको x ग्रेटर देन 5 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं स्टूडेंट 1 - p x इज ग्रेटर देन 5, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। तो x की वैल्यू बड़ी है यानी यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, क्योंकि दाएं में 1 से लेकर 6 तक नंबर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 मैंने यहां पे फाइंड किया है, उसका आंसर आया था 1/64। यहां पे मैं 1/64 पुट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 63/64, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया, इसको आप नोट डाउन करके रख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड और थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी अगर आप आती है आपको एग्जाम सॉल्व करने में, फिर आप मुझे पूछ सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखो क्या दिया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। एंड यानी क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल होता है, तो यहाँ पे डाइस है तो ये n की वैल्यू है स्टूडेंट। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अ पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस फेंकने हैं मुझे, तो उसके सैंपल स्पेस क्या आएंगे? देखो 2 अगर मैं क्यूब फेंक रहा हूं स्टूडेंट तो उसकी सैंपल स्पेस आएंगी 1 से लेकर 1 6, यहां पे 2 1 2 2 2 6, वैसे ही यहां पे मुझे लास्ट में क्या आएगा 6 6 आएगा। अभी देखो स्टूडेंट फर्स्ट आपको क्या बोला है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग अ डबलेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डबलेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। डबलेट का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं अ पेयर ऑफ डाइस की सैंपल स्पेस अगर निकाल रहा हूं स्टूडेंट तो ये होता है 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 6। डबलेट यानी होता है कि मैं 2 डाइस फेंक रहा हूं तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, सेम चाहिए, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 3 इसमें 3, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 यानी डबलेट कितना आ गया स्टूडेंट 6 आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट्स, p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। देयरफॉर इसमें p की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, p की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन ये टोटल कितने हैं, इसकी सैंपल स्पेस कितने आएंगे, अगर मैं 2 डाई फेंक रहा हूं स्टूडेंट तो मुझे सैंपल स्पेस कितनी मिलेगी, n ऑफ s नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 36, कांटा राइट p इक्वल टू 6/36 6 अपॉन 36 यानी 1/6। देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस p होता है, तो 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। q भी मिल गया मुझे 5/6। अभी मुझे देखो स्टूडेंट गिवन क्या दिया है, क्या दिया है मुझे गिवन, इस एग्जांपल में गिवन दिया है n क्या दिया है 4 टाइम्स यानी n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। अभी फार्मूला क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू x इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n एंड p मींस नंबर ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या p क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, एंड यानी नंबर ऑफ यानी 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, ये स्टेप स्टूडेंट हमेशा के लिए याद रखो, सेम ही लिखना है। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCX, प्रोबेबिलिटी ऑफ x
q रेज टू पावर n माइनस x, और यहाँ पे x आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर कहाँ पाएगा स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 तक नहीं है स्टूडेंट, 0 1 2 3 4, क्यों आएगा क्योंकि ये x की वैल्यू हमारा n क्या है 4 है ना, तो 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। अभी देखो स्टूडेंट n की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4cx, p की वैल्यू क्या है 1/6 रेज़ टू पावर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये तो मुझे इसको सॉल्व करूंगा तब मिलेगी, 5/6 q की वैल्यू n माइनस n की वैल्यू 4 माइनस x। अभी देखो फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस, तो फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूं, p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो x है इस x की जगह 2 पुट करना है, तो 4c2 x इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट, तो 1/6 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5/6, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2, और इसका आपको कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स। 4c2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2 2 होता है, बराबर है, 4 माइनस 2 2 होता है, तो मैं इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एंड 2 क्रॉस 1, देखो 4 माइनस 2 4 होता है, सॉरी 4 माइनस 2 2 होता है, तो 3 तक ही फैक्टर लिखना है, तो 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 होता है, और ये 1/6 इंटू 2, तो ये 1 और 6 स्क्वायर 36, 4 माइनस 2 2 होता है स्टूडेंट्स, तो 5 स्क्वायर 25 अपॉन 6 स्क्वायर 36, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जो भी इसका आंसर आएगा व्हाटएवर, जो भी आंसर इसे आता है वो आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, और ये आप लिख लेना, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, देयर आर 5% डिफेक्टिव एटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ एटम्स, एक लार्ज बल्क ऑफ एटम्स है उसमें 5% डिफेक्टिव एटम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a sample of 10 atoms will include not more than 1 defective atom, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट इस एग्जांपल में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट sample of 10 atoms will include not more than 1 defective atom, मुझे प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 10 एटम की चाहिए, उसमें एक से ज्यादा डिफेक्टिव एटम्स नहीं रहने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैंने x कंसीडर किया है, लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एटम्स, तो p क्या रहेगा, p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एटम्स, ठीक है, तो देयर आर 5% डिफेक्टिव एटम दिए, देयरफॉर p इक्वल टू 5%, 5% यानी कितना होता है 5/100, तो 5/100 यानी 1/20 ये होगी q, p की वैल्यू, q की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/20 यानी 19/20, ये q की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट मुझे, यहाँ पे लिख लो p इक्वल टू 1/20 एंड द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 19/20, q की वैल्यू मिलेगी मुझे 19/20 मिलेगी। अभी स्टूडेंट देखो गिवन क्या दिया है, गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 10 एटम्स बोला है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, देयरफॉर ये फार्मूला बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, x इक्वल टू b ऑफ n p, the probability mass function of x is, फार्मूला क्या है स्टूडेंट, probability of x equal to ncx p to the power x into q raised to power n minus x, 10 एटम्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 0 से लेकर, x इक्वल टू आएगा 0 से लेकर 10 तक। अभी देखो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑफ 10 एटम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ a sample of 10 atoms will include, 10 atom will include not more than
वन डिफेक्टिव एटम्स, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव एटम, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है स्टूडेंट कि a sample of 10 atom will include not, तो इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x which is less than or equal to more than, ठीक है स्टूडेंट। तो मोर देन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि एट मोस्ट या मोर देन अगर रहा है तो ये सिंबल, और एटलीस्ट या लेस देन अगर रहा तो इसके अपोजिट का सिंबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 यानी स्टूडेंट इसमें पुट कर लो ये वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 यानी इसमें वैल्यू पुट कर लो, क्या मिलेगा n की वैल्यू, n यानी 10 इक्वल टू 10c, x की वैल्यू इसमें 0 है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1/20 रेज़ टू पावर x यानी 0, 19/20 एंड माइनस x यानी 10 - 0, और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 यानी 10c 1/20, x की वैल्यू 1, 19/20 10 - 1, और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। 10c0 1 होता है हमेशा, हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट्स, 10c1 0 होता है और 10c1 10 होता है, ठीक है स्टूडेंट। 10c0 ये 1 होता है, ये भी 1 ही हो गया स्टूडेंट्स। 10 - 0 10, तो मैं लिख सकता हूं 19 रेज़ टू पावर 9/20 रेज़ टू पावर 10। 10c1 हमेशा 10 होता है, ये आपको याद रखना है। 1/20 ये एज इट इज, और ये आएगा स्टूडेंट 19 10 - 1 9 यानी 19/20 रेज़ टू पावर 9। तो देखो मैं यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं इसमें ये कॉमन निकाल सकता हूं 19/20 रेज़ टू पावर 9, ये कॉमन निकाल रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या बचेगा ना, यहाँ पे 10 है तो एक 90/20 बचेगा और 10/20 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ये आएगा 19/20 रेज़ टू पावर 9 और ये 29/20, ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर इसका। The probability of a sample of 10 atoms will include not more than one defective atom। लास्ट में आंसर आप लिख लेना, वहां पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा है, वो आप आंसर लिख लेना, ठीक है। 29/20, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे 20 है, इसका पावर 9 है, इसका पावर 20 है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 19 या 29 में सेपरेट लिख रहा हूँ इंटू 19 रेज़ टू पावर 9, इसका पावर 9 है, इसका पावर 1 है, यानी 20 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। फाइनल आंसर ये आएगा स्टूडेंट हमारा 29 इंटू 19 रेज़ टू पावर 9/20 रेज़ टू पावर 10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे सेकंड एंड थर्ड। जो एग्जाम्पल मैंने आपको जो इस चीज में जैसे मैंने इसको सॉल्व करने के बोला है तो यार सॉल्व कर लेना, ये तो एग्जाम्पल मैंने पूरा बताया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर इसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते थे, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। मैं 5 कार्ड्स ड्रॉन कर रहा हूं सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फॉर्म ऑफ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से 52 कार्ड जो स्टूडेंट वो मैं 5 कार्ड्स निकाल रहा हूं उसमें से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो मैं 52 कार्ड में से स्टूडेंट 5 कार्ड्स अगर निकाल रहा हूं तो पांचों के पांचों कार्ड्स स्पेड चाहिए, ठीक है, स्पेड निकल सकते हैं, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, 5 कार्ड में निकाल रहा हूं, 5 में से 3 स्पेड कार्ड चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। या फिर नन ऑफ दीस स्पेड कार्ड, अगर मैं 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकाल रहा हूं तो उसमें से कोई भी स्पेड कार्ड नहीं निकलना चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं लेट मैं x कंसीडर कर रहा हूं, x इज द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। लेट x इज द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। x क्या है स्टूडेंट मेरा,
x is the number of spade card है, p is the probability of drawing spade card, p is the probability of drawing spade card, form a pack of 52 cards, p यानी probability of drawing a spade card, form a pack of 52 cards, ठीक है। अभी since 52 कार्ड्स में से स्टूडेंट कितने कलर के स्पेड कार्ड रहते हैं? 52 कार्ड में 13 कलर के स्पेड कार्ड रहते हैं, बराबर है स्टूडेंट। तो मुझे p की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर p इक्वल टू 13/52। p की वैल्यू क्या मिलेगी? सिंस देयर आर फर्स्ट मैंने x कंसीडर किया नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड, फॉर्म अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। उसके बाद सिंस देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो p की वैल्यू आएगी 13/54, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है p मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग स्पेड कार्ड लिया बोला है ना, तो 13/50 का रहने 1/4, तो p की वैल्यू 1/4 आ गई, देयरफॉर p इक्वल टू 1/4। तो q क्या आएगा स्टूडेंट? q इक्वल टू होता है 1 - p, तो 1 - p की वैल्यू 1/4, देयरफॉर q इक्वल टू 1 - 1/4 यानी कितना होता है स्टूडेंट? 1 - 1/4 यानी होता है 4 - 1, और 4 - 1 यानी 3/4। तो q की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3/4 और p की वैल्यू आ गई 1/4, q की वैल्यू आ गई 3/4। अभी हमको गिवन क्या दिया है स्टूडेंट? इस एग्जांपल में गिवन दिया है n इक्वल टू 5 कार्ड्स बोला है, 5 कार्ड्स निकालने हैं, n की वैल्यू 5 आ गई। अभी स्टूडेंट इसमें आपको फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ यहां पे मैं लिख रहा हूं फार्मूला, नाउ x is binomial distribution and p, the probability mass function of x is given by formula। क्या है स्टूडेंट फार्मूला? probability of x equal to NCx p raised to power x q raised to power n minus x, और n क्या है स्टूडेंट? 5 कार्ड्स है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5cx p raised to power x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 raised to power x, q की वैल्यू है 3/4 raised to power n minus x, यानी यहाँ पे 5 minus x, n minus x यानी स्टूडेंट्स n minus x यानी 5 minus x, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए मुझे बोला है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, all the 5 cards are spades। अगर मैं स्टूडेंट 52 कार्ड में से पांचों के पांचों कार्ड अगर निकाल रहा हूं तो वो स्पेड रहने चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू ये आता है x इक्वल टू 5 कार्ड्स आर, तो 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। क्या करना है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 में x की जगह आपको 5 पुट करना है, तो ये आएगा 5c 5 1/4 रेज़ टू पावर x की वैल्यू 5, 3/4 रेज़ टू पावर 5 माइनस अगेन x की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करना है, तो 5c 5 1 होता है स्टूडेंट्स, 1/5 1, और 4 रेज़ टू पावर 5 यानी कितना होता है? 4 4 जा 64, 64 4 जा ये आएगा स्टूडेंट 1024, 4 रेज़ टू पावर 5, 5 minus 5 0, 3 raised to power 0 1, 5 4 raised to power 0 also 1, तो ये हो गया 1/1024। लास्ट में लिख लो therefore probability of all 5 cards are spades, all 5 cards are spade is 1/1025, 4। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देखो स्टूडेंट, सेकंड क्या है?
ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। सेकंड क्या है? ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। इसकी मुझे क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको मैं p के ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। सेम फार्मूला है, x की जगह 3 पुट कर लो इक्वेशन 1 में। यहाँ पे आएगा 5c3 1/4 रेज़ टू पावर x की वैल्यू 3, हियर 3/4 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, और इसको सॉल्व करना है। तो 5c3 यानी 5 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 5 माइनस 3 2 होता है। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 64, 5 माइनस 3 2, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 3 कैंसल, 2 2 जा 5 2 जा 10, तो 9/64 इंटू 16। इसको आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, ये मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या दिया है स्टूडेंट? नन इज अ स्पेड कार्ड। नन इज अ स्पेड कार्ड। एक भी उसमें स्पेड कार्ड नहीं चाहिए स्टूडेंट, एक भी क्या चाहिए? स्पेड कार्ड नहीं चाहिए पांचों में से। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। 5c x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट? अभी 0, p की वैल्यू 1/2 सॉरी 1/4, 3 की जगह आएगा यहाँ पे 0, q n माइनस x यानी 5 माइनस 0, और इसको सॉल्व कर लो। 5c 0 स्टूडेंट्स 1 होता है, ये आएगा 1, 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 0 इज नथिंग बट 5, 3 रेज़ टू पावर 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 21 सीधा 81, 81 3 जा 81 इंटू 3, 4 4 जा 64, 60 64 जा 64, 64 4 जा 256, 256 सीधा 1024। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 81 इंटू 3 अपॉन 1024, 81 इंटू 23 अपॉन 1024, तो ये आता है स्टूडेंट 243। इसका मल्टीप्लिकेशन 243 अपॉन 1024। लास्ट में आंसर लिखो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अ स्पेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अ स्पेड कार्ड इज, इसका आंसर ये आप लिख लेना स्टूडेंट 243 अपॉन 1024। इसके साथ हमारा स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल खत्म हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद का फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 6 और 7 वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको आप देख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 6 और 7 वाला एग्जांपल हम आज की इस वीडियो में देख लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद 8 से लेकर 12 तक जो भी एग्जांपल बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो 6 वाला एग्जांपल क्या है? अ बैट कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स। एक बैट में स्टूडेंट 10 बॉल्स है, ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, और सभी 10 बॉल्स को मार्क किया है 0 से लेकर 9 तक। If 4 balls are drawn, मैं उस 10 बॉल में से स्टूडेंट 4 बॉल्स निकाल रहा हूं, drawn successively with replacement from the bat। ठीक है, मैं 4 बॉल्स निकाल रहा हूं successively with replacement of bat। What is the probability that none is marked with digit 0? ठीक है, तो जो मैं 4 बॉल्स निकाल रहा हूं स्टूडेंट, तो वो 4 बॉल्स निकालने के बाद जो उस 4 बॉल्स में 0 नहीं आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो मुझे फाइंड करना है इस एग्जांपल में। नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0, जो भी मैं 4 बॉल निकालूंगा तो उसमें से 0 नहीं आना चाहिए। 0 बॉल जो डिजिट है ना वो 0 नहीं आना चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो मैंने लेट कंसीडर किया है x बी द नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद 0। x क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद डिजिट 0।
P क्या है मेरा, probability of drawing a ball, P be the probability of drawing a ball from 10 balls marked with digit 0। तो स्टूडेंट्स P यानी क्या है, probability, 10 बॉल में से मुझे probability फाइंड करनी है कि जो भी मैं बॉल निकालूंगा उसमें 0 नहीं आना चाहिए। P यानी हमेशा क्या होता है, probability of a single trial, ठीक है। तो मैं 10 में से एक बॉल अगर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट तो वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी probability आएगी 1/10, P 1/10 हो गया, therefore Q इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/10, therefore Q इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, therefore Q इक्वल टू 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/10 which is equal to 9/10। तो therefore P की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/10 and the value of Q equal to 9/10। अभी स्टूडेंट्स गिवन क्या दिया है, गिवन n, देखो n की वैल्यू क्या है, a ball consists there are, ठीक है, a bag consists of 10 balls बोला है, यानी n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 है। तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ x is binomial distribution with n and p, ये आता है ना n and p, that is x is binomial distribution with n की वैल्यू 10, p की वैल्यू कितनी है 1/10। अभी फॉर्मूला यूज कर लो सुन, यहाँ पे the probability mass function of x is given by, the probability mass function of x is given by probability of x equal to small x, formula is 1 n c x p to the power x q to the power n minus x, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो वैल्यू आएगी 0 से लेकर, कितने बॉल्स है स्टूडेंट 10 बॉल्स है, तो 0 से लेकर क्या आएगा स्टूडेंट्स n इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 10 बॉल्स नहीं है और ना मल्टीपल ऑफ 5, n इक्वल टू 10 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक आएगा। if 4 balls बोला है ना स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या आएंगी 4 आएंगी, आपने 10 लिखी है, n की वैल्यू 4 आएंगी, तो x इक्वल टू 0 1 अप टू 4, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 4 लिखना है आपको, क्योंकि a bag consists of 10 balls है, लेकिन if 4 balls are drawn, ठीक है, 4 balls मुझे निकालना है, n में से क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 आएगी। मैं लिख सकता हूँ 4cx px q 4 माइनस x। अभी मुझे फर्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज मार्क विद डिजिट 0, नन इज मार्क विद डिजिट 0, नन इज मार्क विद डिजिट 0, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्या करना है स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करना है, यहाँ पे आएगा 4c0, p की वैल्यू स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे p की वैल्यू लिख सकते हो 1/10, यहाँ पे q की वैल्यू लिख सकते हो स्टूडेंट ये आएगी 9/10, तो 1/10 रेज़ टू पावर x की वैल्यू 0, 9/10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 0, सॉल्व कर लो, 4c 0 आता है 1, 1/10 रेज़ टू पावर 0 यानी स्टूडेंट ये भी 1 आएगा, 9 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इज मार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इज मार्क विद डिजिट 0 इक्वल टू, ये आंसर आप यहाँ पे लिख लेना स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 9/10 रेज़ टू पावर 4। देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, एमसीक्यू जो रहता है ना वो, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the candidate would get 4 or more correct answer just by guessing। तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट, देखो मल्टीपल एग्जामिनेशन में 3 पॉसिबल आंसर है फॉर ईच 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में 3 पॉसिबल आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो 5 में से 4 या उससे ज्यादा करेक्ट आंसर
निकालने की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो मैंने लेट x कंसीडर किया, x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। हमारा x क्या है स्टूडेंट? x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। p be the probability that the candidate gets, p be the probability that candidate gets correct answer from 3 possible answer। 3 possible answer से जो कैंडिडेट है वो करेक्ट आंसर निकालेगा, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आएगा 1/3, 3 में से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। p भी हमेशा याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ट्रायल या सिंगल ट्रायल। तो p 1/3 है, देयरफॉर q इक्वल टू 1 माइनस 1/3, देयरफॉर q इक्वल टू 2/3 हो गया। अभी गिवन क्या दिया है स्टूडेंट मुझे? n क्या बोला है? 5 क्वेश्चंस बोला है यहाँ पे, यानी n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 5 आएंगी। मैं लिख सकता हूँ x इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद n 5 और q 1/3। So the probability mass function of x is given by formula क्या है स्टूडेंट? probability of x equal to small x, formula है NCx, probability of x q raised to power n minus x, और यहाँ पे x की वैल्यू है स्टूडेंट 0, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, n is equal to 5 cx, p की वैल्यू 1/3 raised to power x, q की वैल्यू 2/3 raised to power n minus x, q की वैल्यू n minus x है स्टूडेंट्स। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? अभी हमको फर्स्ट फाइंड क्या करने के लिए बोला है? देखो नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट वुड, या आप इतना ही लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 or more correct answer, 4 or more correct answers, 4 or more correct answer just by guessing, इसको मैं सिंबॉलिकली अगर स्टूडेंट लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 और मोर करेक्ट आंसर बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, इसमें वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट। तो 5c4 1/3 raised to power 4, here 2/3 raised to power n minus x, यानी 5 minus 4 प्लस सेम यहाँ पे 5c5 1/3 raised to power 5, here 2/3 raised to power 5 minus 5। और स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। 5c4 यानी स्टूडेंट 1 होता है, उसके बाद इसको आप सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ हमारा जो 6 वाला एग्जांपल है और 7 वाला एग्जांपल है ये भी कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। जो मैंने आज के वीडियो में पढ़ाया वो घर जाके आप वीडियो देख के अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी कंफ्यूजन रहा, जनरली मैंने यहाँ पे x और n p स्टार्टिंग में लिख के रखा था, उसमें भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो स्टूडेंट। जो मैंने छोटे छोटे होमवर्क दिए वो भी आपको कंप्लीट करना है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 8 से लेकर 12 तक सभी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।